गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 पी ब्लॉक का लास्ट टॉपिक 18 ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का। उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है जिस टाइप पर उसी टाइप पर चलेगा। जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो अपने टाइम से क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। और मंडे से हम लोग 11th क्लास का भी वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे। जो आपके भाई बहन फ्रेंड्स या अगल बगल के लोग हों उन्हें बोल दें, ठीक है, कि YouTube पर प्रदीप सर 11th का वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कोचिंग जल्द खुले। 3 तारीख से जुलाई में कोचिंग क्या हो जाए, आपका खुल जाए। उस बाद भी आपका रेगुलर क्लासेस चलेगा। ठीक है, तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप 18। आप लोग जानते हैं दिस ग्रुप कंटेन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon and radon. All are known as noble gas. Because it is unreactive gas. And its valence electron are full filled. हाँ बच्चों, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन जो गैसेज है ये नोबल गैस है। नोबल गैस मींस ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, कहता हूं आर नोन एज नोबल गैस बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव गैस एंड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फुल। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अकरेंस कहां पाए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अकरेंस पे। ऑल नोबल गैस, जितने भी नोबल गैस है, ऑल नोबल गैस एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर ऑल नोबल गैस एक्सेप्ट रेडॉन आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर आपके जितने भी हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम एंड जैसे आप यहां जो क्वेश्चन आ रहा है स्टार मार्क देना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन इससे पूछता है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखिएगा, उसको पूछा गया द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मेन सोर्स क्या है, तो कहता है हीलियम एंड सम टाइम नियॉन आर फाउंड इन। हीलियम और नियॉन जो है आपका मिनरल्स में, रेडियो एक्टिव मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव में पाए जाते हैं। ठीक है, हीलियम एंड नियॉन्स, ठीक है, हीलियम एंड सम टाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स of radioactive, ठीक है, minerals of radioactive origin like pinch blade and monazite। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आपको हीलियम का मेन सोर्स क्या हुआ, तो पिंच ब्लेड या
ठीक है, मोनाजाइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन। जेनॉन एंड रेडन आर फाउंड इन रेयरेस्ट एलिमेंट। जेनॉन एंड रेडन आर फाउंड इन रेयरेस्ट, कहता है जेनॉन एंड रेडन जो है आपका नेचर में रेयर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द स्टडी ऑफ रेडन इज डिफिकल्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई द स्टडी ऑफ, फिर सुनिए क्वेश्चन, व्हाई द स्टडी ऑफ रेडन इज डिफिकल्ट। तो हम कहते हैं बिकॉज रेडन इज रेयरेस्ट गैस, क्योंकि ये पाया ही बहुत कम जाता है, बहुत रेयर में पाया जाता है, जिसके कारण हम इसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। रेयरेस्ट एलिमेंट, क्लियर है। अब रेडन इज ऑब्टेन एज a decay of रेडियो एक्टिव। कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब ब्रेक करते हैं, ठीक है, तब आपको उससे क्या प्राप्त होता है, रेडन मिलता है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हैं जो नेचर में गैस पाए जाते हैं, दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। तो फर्स्ट इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती, टेस्ट इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता। सेकेंड, all noble gas are monoatomic। जितने भी नोबल गैस है वो मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या, हीलियम एक चीज सिंगल, ऑक्सीजन को लिखते हैं क्या, O2, ये डायटोमिक है। नियॉन लिखा था Na, ठीक है, आपका नाइट्रोजन लिखा था N2, जिसमें 2 लग गया वो डायटोमिक गैस है। जो सिंगल आप यहां देखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सब इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैस। ये सब होता है डायटोमिक गैस के फॉर्म में। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं नोबल गैस हैज, ठीक है, वेरी लो, नोबल गैस have very low boiling point। देखिए अगर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है O2 में, अगर आप इसे गर्म कीजिएगा तो पहले हीट जो है, जो हीट दीजिएगा वो हीट पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाता है, पहले ये बॉन्ड टूटेगा तब ये सिंगल सिंगल है। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो इसमें ये सिंगल होता है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो जितना भी हीट देते हैं ये डायरेक्ट क्या करता है, ये यूज करता है, इसलिए तुरंत बॉइल कर जाता है। कोई भी डायटोमिक या टेट्राटोमिक में जैसे हीट दीजिएगा तो वह हीट पहले क्या करता है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी कि नोबल गैस क्या होता है, मोनोएटॉमिक होता है, जिसके कारण इसमें कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज नोबल गैस इज mono atomic gas and it has no any, yeah, it has not any inter atomic force, इसमें किसी भी प्रकार का इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इसमें ना कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना ऑर्डर होता है। सभी नोबल गैस मोनोएटॉमिक है, यानी सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। यही पर एक क्वेश्चन है, नोबल गैस हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहते हैं
कि नोबल गैस में कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर कुछ नोबल गैस जो है वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो यहां पर आपको जेनॉन का ही रिएक्शन पढ़ाया गया है। ठीक है, और आपको बता दें, अब आप बोलिएगा भैया रिएक्शन कैसे करता है। तो जब भी किसी नोबल गैस में हाई टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, तब उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ नोबल गैस है जो रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे ज़ेनॉन, फ्लोरीन कंपाउंड, आई मीन ज़ेनॉन फ्लोरीन से कहता है। when xenon directly react with fluorine under experimental condition, then it form 3 binary compound XeF2। फिर से जब जेनॉन को डायरेक्टली फ्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर, मतलब जितना टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, तो ये 3 कंपाउंड बनाता है, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो अगर जेनॉन को डायरेक्टली हम फ्लोरीन से क्या करवा दिए, रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो 673 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, सही है, तो बनाएगा XeF2। जब जेनॉन को अगर आप 2 फ्लोरीन से रिएक्शन करवाइएगा, जहां आपका टेम्परेचर होगा 873 और 7 बार प्रेशर, तो Xe4। और जब जेनॉन को अगर आप 3 फ्लोरीन से रिएक्शन कराइएगा, तो आपको बनाएगा क्या, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। यहां पर आपको टेम्परेचर चाहिए 573 केल्विन और 60 से 70 बार प्रेशर। कहता है यहां पर आपको जो तीनों कंपाउंड है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर से देखते हैं जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। जब जेनॉन डायरेक्टली फ्लोरीन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर, जब जेनॉन डायरेक्टली फ्लोरीन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर रिएक्शन करता है, तो 3 बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, XeF2, XeF4, XeF6। जहां आप देख रहे हैं तीनों का टेम्परेचर क्या है, कंडीशन तीनों का अलग अलग है। ये तीनों कंपाउंड जो आपका है ये कलरलेस, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखिए ये था जेनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन। अब एक जेनॉन ऑक्सीजन के साथ में बनाता है, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। कहता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जेनॉन XeF4 and XeF6 it give XeO3 and जैसे आप जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा, तो ये आपको कंपाउंड देता है जेनॉन ट्राई ऑक्साइड और XeO4।
जेनॉन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड। देखिए हम इसको वाटर से रिएक्शन करवा दिए, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को किससे रिएक्शन करवाए? वाटर से। तो ये आपको देगा XeO3 6 फ्लोरीन और आपका बन गया 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड। फिर अगर आप रिएक्शन करवाइएगा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को XeF6 को वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराइएगा तो ये आपको देगा XeOF4 जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड प्लस 2HF। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में वाटर से रिएक्शन कराइए, जेनॉन टेट्रा या हेक्सा जो भी करवाएगा आपको ये दो प्रकार का क्या करेगा? कंपाउंड देगा। कहता है XeO3 जेनॉन ट्राई ऑक्साइड जो कलरलेस एक्सप्लोसिव कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड और XeOF4 इज वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, यहां पर आपका ग्रुप पेटिंग कहता है खत्म, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हम आपको शो कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन ट्राई ऑक्साइड का सेट। तो देखिए जेनॉन Xe वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, 2 फ्लोरीन है तो पहले 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब जेनॉन के बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 लोन पेयर। तो आप 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 नीचे, या आप चाहे तो 2 नीचे और 1 ऊपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीनियर। अब जेनॉन चारों कॉर्नर पर एक एक फ्लोरीन, 4 कॉर्नर पर एक एक फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 आप इधर बना दीजिए और 2 आप इधर बना दीजिए, या ऊपर नीचे भी आप बना सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्वायर प्लेनर। हम लोग इसे ऐड करेंगे। अब जेनॉन आपको कितना? 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 ऑक्सीजन है। तो आपके पास जेनॉन डबल बॉन्ड के साथ होता है ऑक्सीजन, Xe जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो आपके पास 6 फ्लोरीन 1 इक्वल डिस्टेंस पर और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसका हम लोग नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फिर से इनॉन 6 फ्लोरीन इक्वल डिस्टेंस पर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बचे, 2 जेनॉन ऑक्सीजन, जेनॉन 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ होता है? डबल बॉन्ड के साथ। तो आपको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसका एक लोन पेयर। ठीक है,
तो हम लोग इसका नाम होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर से जेनॉन 1 4 फ्लोरीन तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के साथ 2 6 और 2 8। अब जेनॉन 3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ 2 4 6 एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, हम लोग इसका बोलते हैं पिरामिडल। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपका 2 फ्लोरीन था, 2 अपोजिट कॉर्नर पर कहीं भी डाल सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा 6 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बचा 6 यानी 3 लोन पेयर, 1 2 3। जेनॉन टेट्रा 4 कॉर्नर पर बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। जेनॉन हेक्साकोलाइट 6 फ्लोरीन, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। जेनॉन टेट्रा 4 फ्लोरीन थे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बच गए 2 आई मीन 1 लोन पेयर। 3 ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन 2 डबल बॉन्ड बनाता है, यानी एक में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ। यहां पर आपका पी ब्लॉक क्या होता है बाबू? खत्म होता है। ठीक है,